तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखते हैं। एडवर्ब्स माने क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। परिभाषा है एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी हिंदी में इसकी परिभाषा देख लीजिए। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी विशेषण क्रिया अथवा किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज, एक क्रिया विशेषण क्वालिफाइज माने विशेषता बतलाता है किसकी, ए वर्ब की, एन एडजेक्टिव की, वर्ब माने क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, और अनदर एडवर्ब अथवा अन्य किसी की क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। वही क्या कहलाता है, एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण कहलाता है। अब जरा देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, सून, हियर, देयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये जितने भी शब्द यहाँ पे आए हैं ये सब क्या हैं, क्रिया विशेषण। क्या हैं, क्रिया विशेषण। एक वाक्य के माध्यम से हम लोग क्रिया विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे है द चाइल्ड रन्स स्लोली, बच्चा, रन्स माने दौड़ता है, स्लोली माने धीरे धीरे। रन माने दौड़ना, यहाँ पर विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, रन। रन मीन्स दौड़ना, दौड़ने की विशेषता क्या है, स्लोली। स्लोली मीन्स धीरे धीरे। तो बच्चा दौड़ने की क्रिया कैसे कर रहा है, स्लोली। स्लोली रन्स माने दौड़ता है, स्लोली माने धीरे धीरे। तो दौड़ने की क्रिया धीरे धीरे हो रही है। अतः यहाँ पर जो स्लोली शब्द है, चूंकि क्रिया की विशेषता बतलाया जा रहा है, स्लोली शब्द रन की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, यानी दौड़ना कैसे, धीरे धीरे। तो इस तरीके से जो स्लोली है वही क्या है आपका, एडवर्ब। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण देखा जाए, ही इज टू ओल्ड, वह बहुत वृद्ध है। तो है यहाँ टू बी, इज, आर, एम, वाज, वेयर के रूप में क्रिया लगी है, मुख्य क्रिया का काम कर रही है। इज जो है कि मुख्य क्रिया का काम कर रही है। तो इज माने है, टू माने बहुत, है कितना, बहुत, ओल्ड वृद्ध। तो होने की क्रिया बहुत है। ठीक है, होने इज, होने की क्रिया क्या है, टू, बहुत है। तो यहाँ पर टू शब्द क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अब जरा हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। यानी क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, जरा इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। पहला जो एडवर्ब कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। यहाँ पर पहला क्या है, उसका नाम क्या है, पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। छठा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब माने प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। सातवां है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। अब देखिए आठवां है एडवर्ब्स ऑफ रीजन माने कारणवाचक क्रिया विशेषण। नवा है रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने प्रकार का हुआ, 9 प्रकार का हुआ। अब उन 9 प्रकार को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण आदि ये जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी जिसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, इसके बारे में जानते हैं। इसकी परिभाषा जरा देखा जाए सबसे पहले अंग्रेजी में। डेफिनेशन, एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। हिंदी में इसकी परिभाषा जरा देखा जाए, इससे यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। किसका बोध होता है, माने क्रिया के संपन्न होने की स्थिति क्या है, समय क्या है, ठीक है, तो उसका बोध होता है।
उदाहरण के माध्यम से जरा देखिए, जैसे ही केम यस्टरडे, ठीक है, वह आया यस्टरडे, कब आया, कल आया। तो आने की क्रिया कब हो रही है, कल, आने की क्रिया कल संपन्न हुई। तो ही केम यस्टरडे, तो आना क्या है, क्रिया है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है शब्द यस्टरडे। ये यस्टरडे समय को बता रहा है, कब। देखिए अगर व्हेन का प्रश्न इसमें लगाएं, व्हेन डिड ही कम, ठीक है, तो इसका उत्तर मिलेगा यस्टरडे, ठीक है। यानी व्हेन का प्रश्न लगाने पर जो उत्तर मिलता है वही क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। उपर्युक्त वाक्य में व्हेन का प्रश्न लगाने पर उत्तर यस्टरडे मिलता है, अतः यस्टरडे को एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। यानी व्हेन का प्रश्न लगाएंगे तो आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम का पता चल जाएगा, यानी वह शब्द आपको मिल जाएगा जो बताएगा कि वह एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। और भी उदाहरण है, टुडे, आज, टुमारो, आने वाला कल, एगो, पहले, जस्ट, अभी, ठीक है। ये जो शब्द आ रहे हैं ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण, एग्जाम्पल हैं। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हिंदी में आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। अब आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा जरा देख लिया जाए। डेफिनेशन, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, ठीक है। हिंदी में परिभाषा जरा देख लिया जाए। इससे कार्य के, इससे यानी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से कार्य के संपादन की आवृत्ति का पता चलता है। आवृत्ति यानी बार बार कोई कार्य दोहराया जाता है, उस आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। ही केम हियर ट्वाइस, अब देखिए उदाहरण के माध्यम से पहला उदाहरण है, ही केम हियर ट्वाइस, हियर माने यहाँ, केम माने आया, वह यहाँ आया। आने की क्रिया कितनी बार हुई, ट्वाइस माने 2 बार हुई, ठीक है। यानी कार्य की आवृत्ति, आने की, जो आना कार्य संपन्न हुआ, आने का कार्य संपन्न हुआ, उसकी आवृत्ति क्या है, ट्वाइस, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वाइस शब्द क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, काल आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ही केम हियर ट्वाइस। दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने आपकी हमेशा यानी सदैव मदद की है, ठीक है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है, ठीक है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, यहाँ पर मदद करने की क्रिया संपन्न हुई कितनी बार, ऑलवेज, सदैव, हमेशा, हमेशा मदद की, ठीक है। तो ये जो ऑलवेज शब्द आया है, ये जो ऑलवेज है, यही क्या है, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इससे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति का पता चलता है कि मदद करने की क्रिया कितनी बार हुई, ऑलवेज, सदैव हुई, ठीक है। देखिए जब वाक्य में हाउ ऑफन माने कितनी बार का प्रश्न लगाते हैं तो जो उत्तर मिलता है वह एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे ही केम हियर ट्वाइस, तो ही केम हियर हाउ ऑफन माने कितनी बार, तो उत्तर मिला ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ ट्वाइस शब्द आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरे में आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, तो इसमें प्रश्न लगाए आई हैव हाउ ऑफन हेल्प्ड यू, है ना। अब हाउ ऑफन का उत्तर मिलेगा ऑलवेज, ठीक है। तो ऑलवेज शब्द क्या हो गया, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। यानी अब आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाना हो तो आप क्या करेंगे, वाक्य में किसका प्रश्न लगाएंगे, हाउ ऑफन का प्रश्न लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो उत्तर मिलेगा वह क्या होगा, वह आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इन दोनों परिभाषाओं को, इन काइंड्स ऑफ एडवर्ब को समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसके पहले के वीडियोस चाहिए, जैसे टेंस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आदि का वीडियो चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, उस लिंक पर जा कर के आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर
आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। हम उस समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए एडवर्स ऑफ टाइम हो गया, एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवर्स ऑफ मैनर यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्स ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण आदि। जितना हो सकेगा वीडियो में उतना हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।